हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी विद्यापीठ में। मैं आकाश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी में जो आपके सामने टॉपिक है मोनोइड। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं आपका ग्रुपॉइड और दी सेमी ग्रुप, ठीक है। और जिसने भी ये दोनों टॉपिक नहीं देखे हैं विद थ्योरी विद क्वेश्चन, वो जाकर पीछे से प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और अपने जो ग्रुप थ्योरी है उसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं सर, क्योंकि जैसा कि इस चैनल का यही उद्देश्य रहता है कि क्लास को बिना टाइम के वेस्ट करते हुए जल्दी से जल्दी आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। हाँ जी, कंटेंट आपको पसंद आएगा इसके लिए आपको पता ही क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में जिसको भी जरूरत हो उसके पास में शेयर एंड आपको टाइमिंग की पता होगा। टाइमिंग आपकी क्लास की होती है 8:30 बजे, ठीक है। डेली क्लास अपलोड होती है। कुछ जो कारणवश क्लास अपलोड नहीं हो पा रही थी 2-4 दिन से, तो उसके लिए सॉरी, बट हाँ अब क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी। तो चलिए सर, देखो आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आपके सामने ग्रुप थ्योरी की तीसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो हमने इससे पहले कंप्लीट किया था सेमी ग्रुप और जी आपका ग्रुपॉइड, ठीक है। तो ग्रुपॉइड होने के लिए हमने कंडीशन बताई थी कौन सी सर, क्लोजर। क्लोजर कौन सी, आप पीछे जाकर देख सकते हो, ठीक है ना, कौन सी प्रॉपर्टी होती है क्लोजर की। देन उसके बाद हमने सेमी ग्रुप के लिए आपको बताई थी एसोसिएटिव, ठीक है। जो आपका सेमी ग्रुप होगा वो आपका ग्रुपॉइड होगा। अब इसमें आपके लिए सर एक कॉन्सेप्ट और बढ़ जाता है, क्या कि जो भी ऑपरेशन जो भी आपके पास में यहाँ पर संक्रिया होगी उसके लिए आपके एक वही आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर विद्यमान होनी चाहिए, वो आइडेंटिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करनी होनी चाहिए सर। तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं वेयर, एक सेकंड सर, यानी कि वेयर जी क्या आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार क्या सर आपकी एक कोई ऑपरेशन है, ठीक है ना। जैसे कि प्लस का हो सकता है या फिर किसी भी टाइप में हो सकता है, प्लस का माइनस का जो भी आपको मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए सर अब देखते हैं इसके 3 गुण धर्म हैं, यानी कि इसकी 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर होनी चाहिए, और हाँ अगर वो कोई आपका जो क्लोजर होता है तो वो क्या बनता है आपका ग्रुपॉइड। दूसरी क्या है सर, दूसरी आपकी एसोसिएटिव होनी चाहिए, अगर एसोसिएटिव है तो वो क्या बनता है आपका सर सेमी ग्रुप। देन उसके बाद तीसरी क्या है सर आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर आपके पास में तीनों विद्यमान हैं तो आप क्या कह सकते हो उसके लिए सर वो मोनोइड होता है, ठीक है ना। तो अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल के थ्रू हम अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ये तो कुछ थ्योरी थी तो उसको मैंने आपके अच्छे से समझाया, ठीक है ना। तो अब आप चाहते हो कि क्लोजर एसोसिएटिव कौन सी होती है तो आप पीछे जाइए, पीछे क्लास देख सकते हो, ठीक है। हम अपने आगे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी सर, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। जो बच्चे क्लास को कंटिन्यू देख रहे हैं उनकी समझ में आ गया होगा कि इसका लिखने का मतलब क्या है, इसका जो पर्पज़ है वो क्या सामने आ रहा है। हाँ जी बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसके लिए, ठीक है। सबसे पहले पेन का थोड़ा सा कलर मोटा कर रहे हैं ताकि आपको डिस्प्ले पर अच्छे से दिखाई दे। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि वो क्लोजर होना चाहिए। क्लोजर हिंदी में बोले तो सर समवर्त होना चाहिए। समवर्त यानी कि क्या सर कि अगर 1+2 करें तो 3 और 2+1 करें तो 3, यानी कि उसको या फिर हम A+B करें या फिर B+A करें, बराबर आना चाहिए, तो वो क्या होती है आपकी क्लोजर होती है, ठीक। इसको मिटाते हैं, बस पहले थोड़ा सा आपके लिए मैं रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी समझ में यहीं से भी आ जाए। वैसे आपको पीछे की प्लेलिस्ट देखनी चाहिए पूरी की पूरी अगर आप ग्रुप थोड़ी अच्छे से करना चाहते हो तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, ठीक सर। उसके बाद क्या बताया था मैंने, एसोसिएटिव बताए थे, यानी कि एसोसिएटिव क्या बताए थे सर मैंने, साहचर्यता। यानी कि साहचर्यता क्या बताई थी कि जो भी आपका नंबर दिया हुआ हो, ये क्या हो एन फोर नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3, इधर 1 2 3, यानी कि और इसमें ऑपरेशन कौन सा लगा हुआ है सर, प्लस का ऑपरेशन लगा हुआ है, प्लस प्लस प्लस। पहले शुरू के 2 ऐड करेंगे, बाद में इनको ऐड करेंगे, 2 और 1 3 +3 कितने 6, 2 कितने हो जाएंगे सर, 3 और 2 5 और 1 6, इधर भी 6 इधर भी 6। तो ये कौन सी सर होती है आपकी एसोसिएटिव होती है, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव भी समझ में आ गई, क्लोजर भी समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व ही करते हैं, ठीक है ना। अब देखो सर बिना टाइम को वेस्ट करते हुए,
क्योंकि मैंने पीछे की चीज़ें कुछ याद दिलानी थी, वो मैं आपको याद दिला चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहला हमारे पास में क्या दिया हुआ है, पहली प्रॉपर्टी बताई थी सर आपने कि इसकी ये क्लोजर होनी चाहिए, क्लोजर, ठीक है सर। जो भी आपका नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ हो उसके लिए, वो ऑपरेशन के लिए क्लोजर होना चाहिए। कौन सा सेट है सर, नेचुरल नंबर का सेट है, N4 नेचुरल नंबर है सर यहाँ पर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर ले लीजिए, 1 2 ले ली, बिल्कुल सर। इनमें कौन सा आपको ऑपरेशन लगाना है, प्लस वाला। 1 + 2 बराबर 2 + 1 कितना हुआ सर, ये 3। तो क्या सर जो भी इनको ऑपरेशन करने के बाद फाइनल कंक्लूजन निकल के आया सर, क्या 3 भी नेचुरल नंबर के अंदर आता है, बिल्कुल सर 3 भी हमारा नेचुरल नंबर के अंदर ही आता है। तो बोल सकते हैं इसके लिए, बिल्कुल सर बोल सकते हैं। क्लोजर हो गया, बिल्कुल सर क्लोजर हो चुका है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं सर, अब कौन सी, एसोसिएटिव। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, ठीक है सर। आपके शुरू, अब ठीक है ना, जो हम बात बताने चाह रहे थे वो यही बात है कि 1 आपके हमने एंड में यहाँ पे 2 एक साथ ले लिए, आपके शुरू वाले ले लिए, ठीक है। तो क्या हुआ सर, ये 3 और 2 5 और 1 6 बराबर 2 और 1 3 और 3 6। ये भी आपका क्या है सर, इसके अंदर विद्यमान है, बिल्कुल सर विद्यमान है आपका, ये भी इसके अंदर विद्यमान है। अब सर तीसरा पॉइंट आता है जिसके लिए आपका, पहले पॉइंट के लिए क्या हुआ सर, ये ग्रुपॉइड। दूसरे पॉइंट के लिए क्या हुआ सर, ये सेमी ग्रुप, ठीक है। और तीसरे पॉइंट जो हमारा क्वेश्चन है, जो हम थोड़ी जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। तो अब तीसरा टॉपिक मैंने बताया था कि सर वो उसी ऑपरेशन के लिए उसमें उसकी आइडेंटिटी विद्यमान होनी चाहिए, आइडेंटिटी उसके अंदर होनी चाहिए सर। हाँ जी, तो देखो प्लस का ऑपरेशन है, बिल्कुल सर। हमने नंबर कौन कौन से लिए थे सर, अभी हमने नंबर कोई से भी ले लो, नेचुरल नंबर है तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 से तो कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, नेचुरल नंबर है सर। और मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि प्लस के लिए जो हमारा आइडेंटिटी होता है, जो प्लस ऑपरेशन होता है, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है सर, हमारी जीरो बताई थी मैंने, बिल्कुल सर आपने जीरो बताई थी। प्लस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होता है सर, हमारा जीरो होता है। तो क्या सर जीरो नेचुरल नंबर में शामिल होता है, क्या सर नेचुरल आपने जीरो से स्टार्ट होते देखे, नहीं ना, बिल्कुल सर। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, कैसे नंबर है, ये वोल नंबर है। तो यहाँ से अब आप क्या कह सकते हो सर, यहाँ से अब आप क्या बता सकते हो कि अब यहाँ से आप फाइनल कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि सर जो आपके पास में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सॉरी जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो आपका क्या नहीं है, जीरो एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर। आपका जो भी नेचुरल नंबर, आपका जो नेचुरल नंबर के अंदर आपकी जीरो ऐड नहीं होती। जीरो कहाँ पर ऐड होती है, आपकी होल नंबर के अंदर, ठीक है ना। तो इस वजह से n+ के लिए ये आपका सर ग्रुपॉइड है, सॉरी मोनोइड है या नहीं है, नहीं सर। तो ये अब इसको फाइनली लिख सकते हो सर, फाइनली क्या लिख सकते हो, इसके लिए आप लिख सकते हो कि दिस इज नॉट ग्रुपॉइड, सॉरी दिस इज नॉट मोनोइड। मुझे बार बार वो चीज़ याद आ रही, ठीक है ना। तो क्या चीज़ समझ में आई सर आपके पास में, यहाँ से एक चीज़ तो ये समझ में आई होगी कि पहली कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है हमको, ग्रुपॉइड। देन उसके बाद में हमको कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है सर, उसके बाद में ग्रुपॉइड वाली कौन सी, क्लोजर। क्लोजर के बाद में एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के बाद में हमें कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है सर, उसके बाद हमें चेक करनी है आपकी आइडेंटिटी, उसकी जो भी हमारा ऑपरेशन है उसके लिए उसमें वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो सर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, और कौन सा ऑपरेशन हमारा, प्लस का ऑपरेशन है। तो प्लस का ऑपरेशन के लिए, तो प्लस जो हमारा ये प्लस ऑपरेशन है, इसकी आइडेंटिटी मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ कि क्या होती है, कि जीरो होती है, ठीक है ना। वो मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा जीरो क्यों होती है, ठीक है, अभी थोड़ा वेट करो। तो जीरो कहाँ पर इंक्लूड होती है हमारी, जीरो इंक्लूड होती है सर हमारी होल नंबर के अंदर, ठीक है ना। तो इस वजह से यह जो आपका सेट है, तो इसको ले सकते हैं, सो फाइनली दिस इज ए नॉट ए मोनोइड, ठीक है ना। इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो पहली कंडीशन के लिए ये ग्रुपॉइड है, दूसरी कंडीशन के लिए ये सेमी ग्रुप है, लेकिन तीसरी कंडीशन के लिए ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इसीलिए सो फाइनली दिस इज नॉट ए मोनोइड, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। और आप यहीं पर समझना चाहते हो तो मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखो कि सर जो प्लस संक्रिया के लिए उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, मान के चलिए सर 3 में
आइडेंटिटी क्या होती है, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम बोलते हैं ना, बिल्कुल डिक्टो, मतलब पहचान बिल्कुल एक के सामने एक जैसे दो मिल जाएं तो क्या होते हैं सर, वो बिल्कुल आइडेंटिटी है उसकी। यानी कि 3 में हम क्या जोड़ें कि 3 आ जाए, क्या बोलोगे सर आप 0 जोड़ोगे, तो इसी वजह से सर क्या होती है 0 इसकी आइडेंटिटी होती है एलिमेंट, ठीक है ना। प्लस ऑपरेशन के लिए इसकी आइडेंटिटी 0 होती है, ठीक है। अब सर एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में क्लास को करेंगे हम एंड, और कल से हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं सर आपके सामने, W प्लस वेयर W इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड प्लस इज द आपके ऑपरेटर, यानी कि जो आपका संक्रिया है, आपका जो ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो सर W4 क्या है सर, यहाँ पर W4 सर आपका वोल नंबर से है, ठीक है ना। ध्यान में रखना है कि यहाँ पर n लिख रहा है तो नेचुरल नंबर, W लिख रहा है तो वोल नंबर, और जी I लिख रहा है तो इंटीजर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, C लिख रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कभी पूछो सर ये क्या, इसका शॉर्ट मीनिंग क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो बैठिए आराम से। हाँ जी, तो पहली प्रॉपर्टी लगाते हैं कौन सी, क्लोजर की। मैं डायरेक्ट बोल दूँ अब आपके लिए, बिल्कुल सर डायरेक्ट बोल सकते हो क्या, कि डब्लू में कोई वोल नंबर तो कोई से भी ले लो, पहला वोल नंबर लिया हमने, दूसरा वोल नंबर लिया, बिल्कुल सर इनको पहले क्या करेंगे, W2 लिया पहले, फिर W1 लिया, तो बराबर आएंगे, बिल्कुल सर। तो क्या है ये सर, क्लोजर है ये, हाँ सर क्लोजर तो है सर ये, बिल्कुल। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है सर, भाई पहला वोल नंबर लिया, कोई से 1 ले लो, 2 ले लो, 1 + 2, यार तुमको बार बार समझाना पड़ेगा, अब तुम समझदार हो समझ सकते हो, 2 + 1 क्या हुआ 3, 3 वोल नंबर के अंदर आता है नहीं आता, हाँ तो बस तो वही बात तुम कहनी चाह रहे थे यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा अपर लेवल की चीज़ें थोड़ा समझा करो। क्लोजर हो चुका है। अब उसके बाद में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव, हिंदी में बोले तो बताइए सर क्या हो, साचर्यता गुणधर्म, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चे। तो अब इसको चेक करेंगे सर, बिल्कुल सर। इसको चेक करने के लिए कौन सा ऑपरेशन हमारे पास है, प्लस का, तो वो लगा लीजिए प्लस का ऑपरेशन, क्या W1 + W2 + W3 बराबर W1 + W2 + W3, शुरू में 2, आपके एंड के 2, ठीक है। तो क्या आएगा निकल के सर, वही तो आएगा, पीछे भी बताया था क्या निकल के आएगा सर, जो भी आपका एलिमेंट निकल के आएगा 1 2 3 कितने हो 6, 1 2 3 6 6 6 किसके 6 और 6 हमारे किसके अंदर आते हैं सर, वोल नंबर के अंदर आते हैं, बिल्कुल सर। तो भाई दोनों प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर भी हो गई, एसोसिएटिव भी हो गई। अब थर्ड पॉइंट चेक करना है, जो जिसकी वजह से हमारा ये क्या होगा, मोनोइड कहलाएगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड इसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए सर इसके अंदर। देखो सर होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं सर, 0 से, बिल्कुल सर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं या नहीं होते हैं, बिल्कुल सर। तो 0 आपका बिलोंग कर रहा है होल नंबर के लिए, बिल्कुल सर। तो E4 क्या होता है हमारा, तो सर पेन का कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन बचे ही नहीं। तो लीजिए सर आपके सामने पेश है, E बराबर, E बिलोंग कर रहा है किसके लिए, 0 के लिए, और प्लस के लिए हमारी जो होती है आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होती है, और 0 बिलोंग कर रहा है किसके लिए, वोल नंबर के लिए। तो सर यहाँ पर आप फाइनली बोल सकते हो दीज ऑल 3 कंडीशन आर अप्लाई, सो दिस ग्रुप इज मोनोइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो दीज ऑल 3 कंडीशन, दीज ऑल 3 कंडीशन आर अप्लाई, so this group is monoid, so this group is monoid, ठीक है बच्चों। तो एक एग्जांपल हम कल लिखेंगे इसका, देन उसके बाद हम अपना ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रुप के अंदर आपकी एक आइडेंटिटी, सॉरी एक आपका एलिमेंट और जुड़ जाएगा, यानी कि एक कंडीशन और जुड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपका फिर ग्रुप के बाद में अबेलियन ग्रुप, धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं। अबेलियन ग्रुप के बाद में आपके फिर जो अभी तो हम सारे के सारे जैसे कॉन्सेप्ट कौन से लगा रहे थे, प्लस के लगा लिए, माइनस के लगा दिए, और जी गुणा के लगा दिए कॉन्सेप्ट, जो भी ऑपरेटर लग रहे थे। उसके बाद में आपको ऑपरेशन दिए जाएंगे, वो ऑपरेशन आपको चेक कर करके अपने क्वेश्चन के अंदर लगाने हैं, ठीक है ना सर। तो बने रही क्लास के अंदर ऐसे ही धीरे धीरे, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, जैसा कि इस चैनल का उद्देश्य होता ही है कि। तो हाँ जी, अगर कंटेंट पसंद आया हो, बस सब्सक्राइब का बटन दबना चाहिए, अगर आप यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबे बिना नहीं जाना चाहिए,
ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर। अगर आप यहाँ तक आए हो तो, अगर बीच से क्लास छोड़ दिए कोई बात नहीं, ठीक है सर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश ऑल द वेरी बेस्ट।